हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसे कि मैंने आज के वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ ये KTM की ड्यूक 200। ये एक स्पोर्ट्स बाइक है। आप में से बहुत सारे लोग कार के सिवाय भी आई थिंक स्पोर्ट्स बाइक में इंटरेस्ट रखते हैं। तो डेफिनेटली अगर रखते हैं तो इस बाइक के ऊपर आप डेफिनेटली देख सकते हैं। इस बाइक के पूरा एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूँगा आज। और इससे पहले मैंने एक टू व्हीलर की एक और वीडियो बनाई थी जो कि थी ओला की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ओला S1 Pro, उसके बारे में वीडियो बनाया था। वो कहीं ना कहीं आपको ये इधर साइड बटन में आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो आज हमारे सामने है ये ड्यूक की 200। ये एक काफ़ी मज़ेदार स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट बाइक है। तो 200 का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 200 सीसी की बाइक है। ये अराउंड 25 bhp की पावर जनरेट करती है। 19.4 के आसपास की ये टॉर्क जनरेट करती है, अराउंड 8000 RPM के पास। ये एक सिंगल सिलेंडर बाइक है बाय द वे, और 6 फीट गियर बॉक्स के साथ आती है। चलाने में काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए इसके ओनर से मैं आपको मिलाता हूँ। सबसे पहले ये एक मेरे छोटे भाई हैं, तो वो उन्होंने इस बाइक को ख़रीदा है। तो उनके साथ पूरे जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा करता हूँ। So he is Gitartho Sharma. He works as a relationship manager in one of the finance company. तो गिटार्थो, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए, आपने ये बाइक कब खरीदा, कितना टाइम हो चुका है इस बाइक को खरीदे हुए? I purchased in 2nd June of 2022. तो June, July, अगस्त, August, ऑलमोस्ट 3 months. तीन से साढ़े तीन चार महीने के आसपास हो गया है। और मैं पूछना चाहूँगा, मतलब इसका प्राइस कितना आपको पड़ा, ऑन रोड प्राइस पूरा सब मिला के? ऑन रोड मैं जब लिया था उसका था 2,17,000 विथ GST प्लस वो जो इनकम टैक्स और जो आता है RTO चार्ज मिला के 2,17,000 आ गया था। अच्छा, पूरा का पूरा मतलब 2,17,000 के आसपास ही पड़ती है। अच्छा, तो मैं जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था कि आपने इसको फाइनेंस में भी लिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है हमारे दर्शकों के लिए भी, कि जो लोग फाइनेंस में कार खरीदना चाहते हैं या बाइक खरीदना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस लोग जानना चाहते हैं। आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस है, और मतलब क्या क्या ज़रूरी चीज़ है बिफोर यू गो टू ए शोरूम, क्या क्या नेसेसिटीज जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। क्या क्या लेना पड़ता है? फाइनेंस में पहले तो आप आपको देख लीजिए। बाइक का अवेलेबिलिटी मतलब होना चाहिए। ओके। मुझे रुकना पड़ा 4 महीने तक। अप्रैल में बुक किया बाइक, लेकिन मिला जून को। तो पहले तो बाइक का अवेलेबल है या नहीं वो देखना पड़ता है। ओके। उसके बाद हुआ कि मैं फाइनेंस किया IDFC से। उन लोगों का मतलब दोस्त भी है, और मतलब जो फाइनेंस सर्विस है वो बहुत जल्दी हो जाता है। सिविल स्कोर भी उतना मतलब चेक नहीं करते। बाकी जनरल जो डॉक्यूमेंट्स होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें ही बाकी काम हो जाएगा। बाकी आपका मैंने किया है 36 मंथ्स का। तो अभी उसमें मंथली आ रहा है कुछ 4,000 कुछ आसपास आ रहा है। ये EMI आपको भरना पड़ रहा है? अभी मैं 70% डाउन पेमेंट दे दिया था उसका। तो वही है। चलिए, ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन इन्होंने हम सबके साथ साझा किया। और अब आते हैं आपके बाइक के ऊपर। बाइक आपका लगभग 3.5 महीना हो चुका है। आप इसका एक्सपीरियंस बताइए। जब एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं, आप जब खरीदने जा रहे थे, शोरूम में जब जा रहे थे, शोरूम का एक्सपीरियंस कैसा था जब खरीदने जा रहे थे, सेल्स का एक्सपीरियंस? हाँ, शोरूम का मतलब ऐसे तो दोस्त एक काम कर रहा था उस टाइम, तो ऑब्वियसली फैमिली टाइप भी मुझे एक्सपीरियंस मिला। उन लोगों का भी मतलब जो मतलब वो सेल्स ऑफिसर था वो भी अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया। तो बाइक के बारे में मतलब दे वर वेरी फ्रेंडली विद द कस्टमर। फ्रेंडली विद द कस्टमर। और जो है कि बाइक तो मतलब बहुत पहले से इसका प्लान था, तो उसके बारे में तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन लोगों ने पूरा डिटेल में बताया कि कैसा है, प्रोज भी बताया, थोड़ा कॉन्स भी बता दिया। कॉन्स तो आता ही है बाइक के साथ, तो वो सब उन लोगों ने अच्छे से बताया। अच्छा, तो ये सेल्स के बारे में आते हैं। अब आते हैं सर्विस को लेके। मतलब आपका ये कितना सर्विस हो चुका है, और सर्विस के बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि हमेशा होता है कि जब सेल्स के लिए लोग जाते हैं, तो सेल्स के टाइम में उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आप अगर बाइक खरीद लेते हैं, उसके बाद मतलब बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है। ये मैं आपसे इसलिए डेफिनेटली जानना चाहूँगा, सर्विस एक्सपीरियंस। सर्विस एक्सपीरियंस मतलब क्या है कि इसका टोटल फ्री सर्विसिंग 3 आता है। तो अभी मेरा फर्स्ट सर्विसिंग हो गया है, वो 500 किलोमीटर्स था, 45 डेज के बाद करना होता है। तो मेरा तो पहले हो गया, तो मैं पहले लेकर चला गया। तो सर्विसिंग भी अच्छा ही है, लेकिन उतना मतलब ख़ास भी नहीं है कि वो सर्विसिंग के बारे में बता सके। उन लोग बस जो मोबिल वोबिल चेक किया, फिर वो चेंज करके उसी का है, बाइक वॉश करके दे दिया।
थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा है, मतलब देखा जाए तो बाहर सर्विसिंग करेंगे तो उससे नीचे आएगा। तो आपको कितना खर्चा पड़ा फास्ट सर्विस में, इवन दो इट इज़ नोन एज फ्री सर्विस? और फास्ट सर्विस का मुझे लगभग 1600 कुछ ऐसा आ गया था, विथ जीएसटी बिल लगा के वो लोग दे रहा है जो ऑनलाइन पे करना होता है, और ऐप में शो कर रहा था, लेकिन मतलब ऐसा लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। वही है। तो ये और सबसे पहले एक क्वेश्चन में पूछना भूल गया, मतलब इस बाइक को खरीदने से का जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो हमारे दर्शक जानना डेफिनेटली चाहते हैं। व्हाई यू हैव चूजन दिस बाइक? मार्केट में बहुत सारे बाइक आते हैं स्पोर्ट्स बाइक, आपने स्पेसिफिकली केटीएम को ही चुना और स्पेशली ड्यूक 200, ये क्यों चुना आपने? हाँ, बैकग्राउंड स्टोरी मतलब इट्स लाइक ए चाइल्डिश स्टोरी, बट वो ड्रीम था कि क्लास 10 में जब था तो एक वीडियो देख लिया था। तो मतलब बहुत पुरानी मतलब ख्वाहिश थी ये। तो BS4 आता था पहले, उसका अभी तो साउंड भी चेंज हो गया है, उस साउंड का दीवाना हो गया था बस। आपने दूसरा कोई बाइक देखा था खरीदते टाइम कि नया आपने नहीं, वो- ब्लाइंडली इसी को लिया था? ब्लाइंडली नहीं, प्लान भी था उसका, मतलब प्रोज एंड कॉन्स टोटली मालूम था, लेकिन प्लान था इसीलिए इसको लिया, बाकी दूसरे तरफ देखा भी नहीं। अब इम्पोर्टेंट बात ये आता हूँ कि मतलब सब कुछ आपने बता दिया, आप प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपने कई बार जिक्र किया मुझे मेरे से, अब मैं प्रोज के बारे में आता, खास क्या क्या लगा आपको खरीदने के बाद? ये 3.5 महीना का एक्सपीरियंस हमें बताइए। खास सामने आ जाइए आप। ओके, खास बात ये है, ऑब्वियसली ये ऑस्ट्रियन कंपनी है, बाहर का कंपनी है, तो इसमें जो पावर फील होता है, जो हाथ में एक बार फील होता है, वो दूसरे बाइक में कभी नहीं मिलेगा। अब 200 सेगमेंट के दूसरा बाइक देख लीजिए, NS आता है, बहुत सारे अभी तो बहुत सारे अवेलेबल हो गया है, लेकिन इस सेगमेंट मतलब 200 सेगमेंट में देखा जाए तो नेकेड स्पोर्ट का ये बेस्ट बाइक है, पावर की माल मतलब वो है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, डुअल चैनल ABS आ जाता है, डुअल चैनल ABS शायद 200 सेगमेंट में नहीं आता है, तो इस हिसाब से इस प्राइस के हिसाब से तो ये बेस्ट है। और वही कॉन्स की बात करें तो इसमें सीट हाइट थोड़ा मतलब एडजस्टेबल है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरा बात है कि इसका के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ, माइलेज तो पहले देखा नहीं था, तो लेने के बाद पता चला, वो लोग बताते हैं कि 35 to 40 मिल जाता है, लेकिन मुझे अभी तक 26-27 कुछ ऐसा दे रहा है एवरेज के हिसाब से देखे तो। वो मतलब सर्विसिंग के बाद थोड़ा अपग्रेड होगा, लेकिन अभी के हिसाब से तो इतना ही है। और अभी हीटिंग इशू थोड़ा है इस बाइक में, BS4 में जब सुना था कि इतना हीटिंग इशू नहीं था, लेकिन आप आगे थोड़ा सा ट्रैफिक में जाएंगे तो कूलर स्टार्ट हो जाता है, लगभग 5 मिनट में कूलर स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो वही है। तो चलिए, काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया। ऐसे भी माइलेज की बात करें तो ऑफिशियल क्लेम माइलेज 35 to 40 है, तो 27 आई थिंक काफ़ी अच्छा अभी तक का माइलेज मिल रहा है, और इस बाइक से इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये बाइक मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये मतलब जो हम लोग कहते हैं कि ना कि कितना देती है, उस टाइप के कस्टमर के बारे में नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी इंथुसियास्ट है बाइक को लेके, जो उनका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, चलाने का जो मज़ा है, वो ये बाइक स्पेशली देती है, और यही लोगों को इस बाइक के ऊपर डेफिनेटली जाना चाहिए, राइट? इट्स लाइक एक KTM का मतलब फुल फॉर्म बहुतों ने निकाला है, लेकिन उसमें से एक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि कैश टाइम मशीन, जो मतलब पावर फील होता है, आप 5000 RPM पहुँचने ही नहीं रहता है, जो सोनिक बूम आ जाता है एक लगे जद, वो है उसमें बात। चलिए, तो अभी हम इसको चला के देखते हैं, चलाने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा राइड लेते हैं यहाँ पे। इवन दो मतलब हमारे यहाँ की सड़क इतनी मतलब इसके अनुकूल नहीं है, इतने स्पीड में आप नहीं चला सकते, लेकिन थोड़ा सा ड्राइव एक्सपीरियंस लेते हैं इसका। चलिए। सो गिटार्थो, थैंक यू सो मच, आपने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ और हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें इस वीडियो को शूट करने के लिए दिया। सो थैंक यू सो मच गिटार्थो। थैंक यू।